नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम सभी पुराने वीडियोस में देखते आए हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं, उसकी जानकारी हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि योजनाओं के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें स्पष्ट रूप से याद रखनी है और हम भटके ना। यदि आप भटकाव अपने व्यक्तित्व में लाओगे तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको भटकाव से बचने से पहले प्रश्नों को जानना जरूरी है। जो प्रश्न मैं उपलब्ध करा रहा हूं उसके साथ आप अन्य प्रश्नों को भी अब भली भांति समझ के यदि योजनाओं को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कृषि से संबंधित योजनाएं हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, और मैं आपको उतना ही उपलब्ध कराने वाला हूं जितना एग्जाम के व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे महिला कल्याण से संबंधित, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये योजनाएं भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो रोजगार और गरीब कल्याण से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे। और ये बातें हमें याद रखना होगा कि इस पंचवर्षीय की जो सरकार बनी है उस पर यह रोजगार बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को हम शिक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं और महत्वपूर्ण बातें ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योजनाएं हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ ये भी बातें याद रखना है कि अपने मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, इसलिए इनकी योजनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं उनसे संबंधित योजनाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो चलते चलते तथ्य संग्रह से संबंधित बहुत सारी बातें हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मशीनरी विहीन गांव को, पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बिजली की उपलब्धता वाले गांव को, और डी ऑप्शन है वाटर पंप वाले गांव को। उत्तर है पूर्ण रूप से मशीनरीकृत गांव से। इस प्रश्न से हम ये समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस तरह से पूछे जाएंगे, केवल आपको ये कीवर्ड है यंत्रदूत ग्राम, ठीक है, किस योजना से संबंधित है, तो उद्देश्य याद रखने हैं। और कभी यदि महत्वपूर्ण कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो वर्तमान समय पे बहुत अधिक चर्चा में है तो उस शब्द को याद रख लेना है और वो किससे संबंधित है ये चीजें याद रख के आपको आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा ममत्व मेला में निम्नलिखित की बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों ग्रामीण महिलाओं में महिलाओं के उत्पादों के लिए। बी ऑप्शन है ग्रामीण शिल्पकार उत्पाद के लिए। सी ऑप्शन है कृषि उत्पाद के लिए, और डी ऑप्शन है औद्योगिक उत्पाद के लिए। और इसका सही आंसर है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं में महिलाओं के उत्पाद के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई चीजें यदि आती हैं तो उससे संबंधित बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया जाता है। ए ऑप्शन है पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि, बी ऑप्शन है रोजगार एक्सचेंज, सी ऑप्शन है कृषि सचिवालय, और डी ऑप्शन है युवा रोजगार अधिकारी। इसका सही आंसर है पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना किससे संबंधित है, इस पर नजर डालना है। तो कृषि हेतु वित्त, बी ऑप्शन है कौशल विकास से, सी ऑप्शन है डेयरी विकास से, और सी ऑप्शन है डेयरी विकास से, डी ऑप्शन है खनिज विकास से। इसका सही आंसर है कौशल विकास से। तो
हमने 4 क्वेश्चन देखे तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि कोई भी योजना है उसका उद्देश्य और वह योजना किससे संबंधित है, ये दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। और मैं आपको एक छोटा सा परामर्श देना चाहता हूं। वो परामर्श ये है कि इन योजनाओं के अलावा यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो एक पेपर में A4 साइज के पेपर में योजना लिख लीजिए एक तरफ, दूसरी तरफ डेट लिख लीजिए, उसके उद्देश्य लिख लीजिए। ठीक है, ये कभी कभी आपको कहां मिल सकती हैं ऐसी प्रमुख योजनाएं? तो जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर में जो सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार की जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, उन एडवर्टाइजमेंटों में आपको ये देखने को मिलेगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का, देखिए यहां पर तो सीधा सीधा इन्होंने उद्देश्य पूछ ही लिया है। ठीक है, तो आपको यह चीज याद रखना है। लोगों के साथ यही एक भटकाव होता है कि वो अंदर की चीजों में पढ़ने में पड़ जाते हैं और उसका उद्देश्य वो पढ़ना भूल जाते हैं, और जब एग्जाम में वो चीजें आती हैं तो आप उसमें बहुत सारा कंफ्यूज, क्योंकि आपके समक्ष हमेशा कंफ्यूजन वाले ही ऑप्शन रहेंगे। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि वो आपके नॉलेज के साथ आपका उस समय परीक्षा हॉल में क्या माइंड मैप है वो भी चेक करते हैं। ए ऑप्शन है अतिरिक्त बीजों का उत्पादन, बी ऑप्शन है गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना, सी ऑप्शन है अन्य राज्य सरकारों से बीजों की खरीद करना, और डी ऑप्शन है अन्य राज्यों के ग्रामीणों की बीजों की बिक्री। इसका सही आंसर है उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। 6 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले पंचायत स्तर ई शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। अब यहां पर ई शासन शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है और NIC सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन है आकृति, निश्चित रूप से यह बड़ा फेमस रहा होगा, 2017 की ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आकृति, बी ऑप्शन है टैली, सी ऑप्शन है प्रगति, और डी ऑप्शन है पंचलेखा। इसका सही आंसर है पंचलेखा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे समक्ष आता है कि मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। तो इसका ए ऑप्शन है शारीरिक शक्ति का निर्माण, बी ऑप्शन है नई कृषि विधियों को अपनाना, सी ऑप्शन है शक्तिशाली कीटनाशकों की खरीद करना, और डी ऑप्शन है कृषि मशीनरी के उत्पादन एवं मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। इसका सही ऑप्शन है कृषि मशीनरी के उत्पादन और मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 8वां क्वेश्चन हमारे समक्ष आ जाता है, और 8वां क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य। देखिए मैंने आपको क्या बोला, उद्देश्य से पूछा जाता है। डेट और उद्देश्य तो आप महत्वपूर्ण योजनाओं की रट ही लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांवों में सड़कों का निर्माण करना। इसका बी ऑप्शन है उद्योग स्थापित करना, सी ऑप्शन है जनजातियों को मुख्य धारा में लाना, और डी ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान स्थापित करना, और इसका सही ऑप्शन आंसर है जनजातियों को मुख्य धारा में लाना। मैंने आपसे बोला जनजातियों से संबंधित टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, खासकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए जनजातियों से संबंधित कभी भी न्यूज़पेपर में या कभी भी किसी भी सरकारी योजना से संबंधित आए कुछ भी हो, वहां पर आपको पैनी नजर बना के रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम 9वां क्वेश्चन। हमने 8 क्वेश्चन ही आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आगे बढ़ते हैं, कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं इन योजनाओं में आपको वही चीजें उपलब्ध कराता हूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जो क्वेश्चन दूसरों के सही हो रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें लोग याद कर लेते हैं, तो आपको भी वही करना है। पहला, प्रारंभ कब हुआ था बलराम तालाब योजना को? 25 मई 2007। 25 मई तो आपको याद रखने की कोशिश करना है। यदि याद नहीं होता है तो 2007 तो आपको याद ही रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तालाब निर्माण हेतु सरकार द्वारा अनुदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी योजना हमारे पास आती है मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना। ये बहुत ही चर्चित योजना रही है, इस पे 3 स्टार बना लीजिए आप। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति न्यूज़पेपरों से जुड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत जागरूक है तो इस योजना के बारे में वो जरूर सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभ आपको याद रखना है, वर्ष 2017 से ये प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य था मंडी में
हो फसलों के भाव के उतार चढ़ाव को संतुलित करना। आगे बढ़ते हैं तो जल दीप योजना के बारे में हम आपसे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ हुआ था वर्ष 2007 में और इसका उद्देश्य है मछुआरों के विभिन्न लाभ देने के संबंध में। आपसे कभी पूछा जाए कि जल दीप योजना किससे संबंधित है तो मछुआरों के विभिन्न लाभ से संबंधित है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो जल अभिषेक अभियान की बात कर लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 2006 में जल अभिषेक अभियान शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश में खेती हेतु जल संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है, इसके बाद पंच परमेश्वर योजना की हम बात कर लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? 9 जनवरी 2010 को प्रारंभ हुआ था। 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप गूगल में जाकर सर्च करिए और ये आपका होमवर्क है, इसे याद रखिए, महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है, 9 जनवरी। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास हेतु कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। यहां पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, 9 जनवरी उसी व्यक्तित्व से संबंधित है जो ग्राम पंचायत को और ग्रामीण विकास को बहुत अधिक महत्व देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारे समक्ष महिला कल्याण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आ जाती हैं। जिस प्रकार हमने अभी कृषि से संबंधित योजनाएं देखी, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उषा किरण योजना संबंधित है महिलाओं से, किसानों से, अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जाति और जनजातियों से। तो आपको क्या टिक करना है? महिलाओं से संबंधित है। इस तरह के भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग वर्गों में इन्हें विभाजित करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2006-07 आपको याद रखना है। और उद्देश्य क्या था? महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए यह योजना लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की सबसे दिल के करीब ये योजना है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी डेट सहित आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2007, क्योंकि इसमें बहुत ही करीबी ऑप्शन देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 2007, 2 अप्रैल 2007, 3 अप्रैल 2007 और 4 अप्रैल 2007। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जो ध्यान से सुना होगा, वो टिक करेगा, आगे करेगा, सिलेक्शन लेगा, और जो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उसको पीछे धकेल देगा। तो हम पीछे धकेलने वाले आदमियों में से नहीं है। निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना है, इसलिए इस डेट को आप याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2007। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आई थिंक आप भली भांति तरीके से जानते होंगे। योजना पात्रता 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका जन्म हुआ है उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत रखा जाता है। जावाली योजना किससे संबंधित है? प्रारंभ 2004 में हुआ था इसका, और इसका उद्देश्य क्या है? तो वेश्यावृत्ति मुक्ति से संबंधित कौन सी योजना है? जावाली योजना है। इतना ही याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, जननी सुरक्षा योजना की बात कर लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? यह भी बहुत फेमस योजना है, 3 स्टार बनाइए, और इसके प्रारंभ को आपको पूरा याद रखना है। 12 अप्रैल 2005 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में शिशु और मातृ मृत्यु दर की कमी लाना और साथ ही संस्थागत प्रसव कराना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना से संबंधित जानकारी। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 से हुआ था। इसका उद्देश्य है विवाह के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करना। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे रोजगार और गरीब कल्याण से संबंधित योजनाएं। मैंने आपको क्या बोला कि इस पंचवर्षीय की जो सरकार है उसमें रोजगार बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। और हॉट टॉपिक क्यों रहा है? क्योंकि रोजगार से संबंधित किसी भी तरह के पद पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, कई तरह के आंदोलन किए गए हैं बहुत लंबे समय से। ये समझिए कि 4 साल लगभग आंदोलन में ही निकल गए हैं रोजगार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल रोजगार योजना से संबंधित बात करते हैं। इसका प्रारंभ 25 सितंबर
2004 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। वनजा योजना बड़ा अच्छा नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। वनजा योजना, वन से आदिवासी लोग मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं? तो वन में रहना है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नवजीवन योजना देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है गांव में जनजातियों के शहर की ओर पलायन को रोकना। मतलब जो गांव से जनजाति शहर की ओर जा रहे हैं उनके पलायन को रोका जाए। और वो कैसे रोका जाए? यदि उनको वहीं पर शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए, वहीं पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था कर दी जाए, वहीं पर रोजगार से संबंधित यदि व्यवस्था कर दी जाए, ग्रामीण आवास दिलवा दिया जाए तो वो वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं दीनदयाल रोजगार योजना। दीनदयाल रोजगार योजना से जब हम बात करेंगे उससे संबंधित, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2004 में इसका प्रारंभ हुआ था। 25 सितंबर 2004 में इसका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद इसका उद्देश्य कौन कौन सा था? तो उद्देश्य पर जब हम नजर डालेंगे तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। स्वरोजगार कुछ भी हो सकता है, जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह योजना लाई गई थी। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना प्रारंभ 2006 में हुआ था। ये याद रखना है। इसके साथ ही आपको उद्देश्य याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने शिक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं आती हैं। एक नज़र डाल लेते हैं। गांव की बेटी योजना बहुत ही फेमस योजना है। 3 स्टार बनाइए आप इस पर, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रारंभ 2005 में हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, प्रेस्टीज कुछ नहीं है। गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को, ठीक है, छात्रों को नहीं है, किसको है? छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपए प्रति माह है। तो यहाँ पर कभी कभी धोखा हो जाता है, ये प्रति वर्ष भी लिख सकता है और यहाँ पर छात्राओं की जगह छात्र भी लिख सकता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यही छोटी छोटी चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी और आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकलव्य शिक्षा विकास योजना की। तो प्रारंभ कब से हुआ था? पहली नजर हम डाल लेते हैं। 2008 से प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहक, सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि एकलव्य शिक्षा विकास योजना किससे संबंधित है? तो तेंदुपत्ता संग्राहक के जो मेधावी छात्रों हैं उनसे संबंधित है। अब उससे थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। 9वीं से 10वीं छात्रों के लिए 12,000 रुपए और 11वीं से 12वीं छात्रों के लिए 15,000 रुपए, गैर तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए 20,000 रुपए, ये गलती से 20,000 रुपए और तकनीकी स्नातक छात्रों के लिए 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो प्रतिभा किरण योजना, यदि आपसे पूछा जाए प्रतिभा किरण योजना किससे संबंधित है तो आपको क्या टिक करना है? क्या टिक करना है? बैक जाके देखिए जरा, शिक्षा। ठीक है, इसीलिए ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इन्हें टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको याद रहे और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग उसे क्लिक कर पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत देख लेते हैं क्या है। प्रारंभ वर्ष 2009 से हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवार के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। आकांक्षा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 स्टार बना लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? ए किसानों से संबंधित है, बी अल्पसंख्यकों से संबंधित है, सी जनजातियों से संबंधित है, या डी शिक्षा से संबंधित है। आपको वहां पर डी ऑप्शन टिक करना है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना। मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर एक बार बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश से संबंधित जब भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित चर्चा हो, आपके कान खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये चीज हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही संवेदनशील है, इस पर विशेष ध्यान देकर आप पढ़िए। ठीक है, आगे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रारंभ 1995 से हुआ था। इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को भोजन उपलब्ध कराना और इसका नाम पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। आपसे यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको 1995 ही टिक करना है।
इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय, बालकों से संबंधित है, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ था? जुलाई 2011 में। और उद्देश्य क्या था कि प्रदेश, नाम से ही हालांकि प्रूफ हो रहा है, पता चल रहा है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए आप। प्रदेश के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए, कभी आपको युवाओं लिख के दे सकता है, वृद्ध लिख के दे सकता है, तो आपको क्या टिक करना है? बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है सरकार का। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, माफी चाहता हूं, प्रारंभ 25 सितंबर 2004 में किया गया था। इसका उद्देश्य है बीपीएल एसटी एससी के लिए शासकीय अस्पतालों में 30,000 तक का प्रतिवर्ष इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 12 मई 2006। अब विजया राजे जननी कल्याण योजना क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि हमारे सिंधिया साहब इस समय बहुत ही हाईलाइट हैं और कई योजनाएं सरकार के द्वारा, कई कार्य सिंधिया परिवार के लिए किए गए हैं और कई योजनाओं का नाम अभी ये समझिए कि ये करंट पर रहा है ये नाम, इसलिए आपको याद रखना है, बस इतना समझना है, ठीक है। आगे की चीज़ों को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवारों की गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी राशि यहाँ पर आपको याद रखना है, 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के बारे में नजर डाल लेते हैं। 26 मई 2006 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के दूरस्थ तथा क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। मिशन इंद्रधनुष बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है ये, इसे याद रखना है, 3 स्टार आप बना सकते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर में क्या है? अटल बिहारी जी का जन्मदिन है और अटल बिहारी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए यह योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें 7 बीमारियां शामिल की गई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी तरह इनको याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इनमें से कौन सी बीमारी नहीं है, ठीक है। खसरा है, पोलियो है, काली खांसी है, टिटनेस है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है और हेपेटाइटिस बी है। इन 7 बीमारियों को रट लीजिए प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो जननी सुरक्षा योजना की हम आपसे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो इसका प्रारंभ 2006 में हुआ है, ये याद रखना है। और उद्देश्य क्या है? प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। यदि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना भी ऑप्शन में आता है तो आपको वही टिक करना है। मंगल दिवस योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रारंभ वर्ष 2007 में। जिनके यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अधिकारी हैं उनसे आप मंगल दिवस योजना का महत्व अच्छे से समझ सकते हैं कि सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है। और जब सरकार ध्यान देती है तो आपको भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सरकारी अंग बनने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मंगलवार किससे संबंधित है? गोद भराई से। द्वितीय मंगलवार अन्य प्रशासन से संबंधित, क्षमा चाहूंगा। तृतीय मंगलवार जन्म दिवस से संबंधित है और चतुर्थ मंगलवार किशोरी बालिका दिवस से संबंधित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित योजना के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना प्रारंभ वर्ष 2007 में। इसका उद्देश्य क्या है? 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति बालिकाओं के लिए, एक बार फिर से आपको यहाँ पर 3 स्टार बनाइए, ये किससे है? बालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। उसमें बालक ऑप्शन आता है तो गलत होगा। राशन आपके ग्राम योजना प्रारंभ कब हुआ था? 15 नवंबर 2021। भोपाल से प्रारंभ हुआ था, 3 स्टार बनाइए। और भोपाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ एक बात और समझिए कि जो योजनाएं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित की जाती हैं उन्हें आप अच्छे से याद करिए डेट के सहित, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हो जाती हैं। और मेरे हिसाब से साल में या 2 साल में 3 या 4 योजनाएं ही ऐसी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जिसको उद्घाटित करते हैं, इसलिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकान नहीं है, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाना ही इनका प्रमुख लक्ष्य है,
ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जब तो अल्पसंख्यक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना प्रारंभ कब हुआ था? 2015। उद्देश्य यहाँ पर 51,000 राशि आपको याद रखना है, ठीक है। और ये राशि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब अभी कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राशि बदली गई थी। पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो राशि दूसरी थी, अब बदलने के बाद 51,000 राशि हो गई। फिर बीजेपी की जब सरकार बनी तो उन्होंने इसी राशि को मान्यता प्रदान कर दी, इसलिए यह राशि महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि फ्रूटफुल वीडियोस आपको मिलते रहें और आप उनका लाभ उठाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो अन्य प्रमुख योजनाओं पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ 2008 में हुआ था। गेहूं, चावल, शक्कर, नमक सबको 1 रुपये प्रति किलोग्राम से प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये याद रखना है आपको, यहाँ पर 3 स्टार आप बना सकते हैं। अटल ज्योति अभियान के बारे में चर्चा करते हैं तो 9 मार्च 2013 को प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में 24 घंटे खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया था। 3 स्टार बनाइए। MPPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आगे आने वाले एग्जामों में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो संबल योजना है। मुख्यमंत्री जी हमेशा संबल योजना की तारीफ करते आपको दिखेंगे, ठीक है, इसलिए ये योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रारंभ 3 जुलाई 2018 को हुआ था। BPL परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली उपलब्ध कराना एक और संबल योजना है। कभी मौका मिला तो उसकी चर्चा हम करेंगे। चरण पादुका योजना प्रारंभ 19 अप्रैल 2018 से हुआ था। स्थान कहां से हुआ था? सिंगरौली से हुआ था और उद्देश्य क्या है? तेंदुपत्ता संग्राहक उनको जूते और चप्पल उपलब्ध कराना। इसमें भी प्रधानमंत्री जी की प्रमुख भूमिका रही है, इसलिए यह योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की चर्चा करते हैं। प्रारंभ 2018 में हुआ है और उसका उद्देश्य 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करना। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किससे संबंधित है? तो पेंशन से संबंधित है। और कितनी पेंशन से? तो 300 रुपए से, ठीक है, प्रति माह। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2020। एक और चीज हुई है 25 सितंबर 2020 को, उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। या जब हम भारत की योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम आपको चीजें उपलब्ध कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। 9 फरवरी 2019 को इसका प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 21 से 30 वर्ष के आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि फ्रूटफुल वीडियो जब हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो अगली क्लास में हम भारत से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो की यदि PDF, जो कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल PDF, हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाइए, उसको ज्वाइन करिए और इस वीडियो की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करिए और उसका लाभ उठाइए। आप खुद उठाइए और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करिए। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद और इस चैनल की टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर जाकर सीधे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि फ्रूटफुल वीडियो का नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।